क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित सूर्यमोहन शर्मा, सन ऑफ श्री रामलाल फौजदार, प्रबंधक सेवा कुंज मंदिर, निवासी होली गली, किशोरपुरा, वृंदावन। अ, ये बताइए गोस्वामी जी कल मंदिर में सेवा कुंज में प्रमाण हुआ था, मारपीट हुई थी, आखिर क्या मामला? भगवान को भोग तक नहीं लगा। ठाकुर जी की सेवा पूजा में खैर कोई व्यवधान नहीं हुआ। कल हमारा एक मामला सेवा कुंज सेवा अधिकारी समिति बनाम सूर्यमोहन शर्मा अदालत में विचाराधीन चल रहा है। जूनियर सिविल डिवीजन ने इनके स्टे की मांग को खारिज करते हुए मुझे सेवा पूजा करने का ऑथर किया, अधिकृत किया है। उसकी अपील माननीय जिला जज के यहाँ चल रही है। कानूनी प्रतिक्रिया हमारी चल रही है। उसी सापेक्ष कुछ समिति के गोस्वामी और कुछ के साथ मेरा भाई और भतीजा मिलकर मुझको घटना को 7:30 बजे मेरे साथ मारपीट की उन्होंने, और मारपीट करके मंदिर पे अवैध तरीके से कब्जे करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दर्शनार्थियों को परेशानी हुई। कल इन्होंने हम 2 भाइयों को 151 में पुलिस ने हमारा चालान कर दिया था। मेरे थाने जाने के पीछे से मंदिर का ताला तोड़ के इनने, और शाम को ठाकुर जी की 5 बजे शयन आरती कर दी। और जब मैं अदालत से लौट के आया तो फिर मैंने मंदिर का ताला खुलवाकर दोबारा से मंदिर की ठाकुर जी की सेवा पूजा दोबारा करके और मंदिर को पौने 8 बजे करीब दोबारा शयन आरती करके मंदिर को बंद किया और चाबी को अपने पास रखा। ये स्थिति है। जबकि कोई भी मामला है हमारा अदालत में विचाराधीन है। अदालत जो भी आदेश करेगी वो मेरे लिए मान्य होगा। उससे पहले मेरे साथ में कोई भी घटना ना हो, और ये मेरे साथ घटना करने पे बिल्कुल आमादा हैं। तो कल जो प्रकरण हुआ था तो उसमें मंदिर सेवा में क्या फ़र्क पड़ा था? मंदिर सेवा पूजा में यही फ़र्क पड़ा कि लोग जो दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए, उनका बड़ा भाव और विश्वास से वो यहाँ सेवा कुंज में आते हैं। ये विश्व विख्यात मंदिर श्री सेवा कुंज मंदिर है, और मंदिर में इस प्रकार की गतिविधि नहीं होनी चाहिए कि ठाकुर जी की सेवा पूजा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा करे। ये अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, चाहे वो अपने आप को कोई गोस्वामी बताता हो और चाहे वो अपने आप को कोई भी व्यक्ति बताता हो। जैसा बताया जा रहा है, अफवाह चल रही है कि मंदिर कल 11 बजे बंद हो गया था, भगवान ठाकुर को भोग नहीं लगा था राजभोग का। हाँ क्या मामला है पूरा ये? सर, मैं तो करीब-करीब 9 बजे वृंदावन थाने हमको यहाँ से पुलिस ले गई थी, जी, और मंदिर से मैं अपनी मंगला श्रृंगार करके पुलिस के साथ यहाँ से चला गया था। जी। मेरे पीछे से मंदिर में क्या स्थिति हुई है मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं जब अपनी ज़मानत 151 में करा के अदालत से आया, तो जो भी मुझको स्थिति मंदिर के ताले बंद पाए गए, मैंने ताला खोलकर और दर्शनार्थियों को दर्शन कराए और ठाकुर जी की पूरी भोग राग की व्यवस्था को विश्राम दिया। यानी कल दिन से लेकर शाम तक भगवान की सेवा में अड़चन रही है। हाँ, ऐसी कोई ख़ास अड़चन तो नहीं रही, हाँ, फिर भी ठाकुर जी की सेवा पूजा में ये हमारे चंद्रमोहन शर्मा के द्वारा अड़चन पैदा की गई, उसके लड़के के द्वारा, और कुछ फर्जी समिति के लोग हैं, उनके द्वारा। वैसे अमूमन आरती कितने बजे होती है शयन की? मंगला आरती हमारे यहाँ जो होती है, वो सुबह 5 बजे होती है, 7 बजे श्रृंगार आरती होती है, साढ़े 12 बजे राजभोग आरती होती है, 4:30 बजे धूप आरती होती है और 7:30 बजे संध्या आरती होती है। तो कल कितने बजे हुई थी जैसे मामला विवाद हुआ था? विवाद हुआ था तो राजभोग आरती की तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं शाम को लौट के आया तो मैंने अपने समय अनुसार अपने मंदिर की पूरी आरती सेवा पूजा की। नहीं, अभी आपने कहा कि कुछ दिन पहले मंदिर बंद हो गया था 5 बजे। हाँ, 5 बजे मंदिर में लौट के आया, मुझको बंद पाया गया। ताले वगैरह मैंने तोड़वा कर, खुलवा कर और ठाकुर जी की सेवा पूजा अपनी की, जो दिन की डेली की जो अपडेटिंग है सेवा की, उसी प्रकार से पूरी सेवा अर्चना को पूरा किया। यानी आपसी विवाद के चलते मंदिर की जो सेवा है उसमें थोड़ी अड़चन पैदा हुई है। हाँ, ये अड़चन पैदा करने का मंदिर में प्रयास कर रहे हैं, जबकि इनको अड़चन पैदा करने का मंदिर में कोई अधिकार किसी प्रकार का इनके पास नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा पूजा में अड़चन पैदा करें। और ये मेरे खिलाफ मंदिर में इस प्रकार की गतिविधि ये करते रहते हैं और आगे भी कर रहे हैं ये। अभी पुलिस आई थी, क्या करके गई पुलिस? पुलिस मंदिर का निरीक्षण करके गई है, मुझको अंदर बुलाया गया तो मैं उस दर्शन में उनको बैठा पाया गया। अब ये मेरा भाई अनागत तरीके से, ना तो इस पे कोर्ट का कोई आदेश है, ना इस पे कोर्ट से कोई सेवा पूजा है, ये ज़बरदस्ती मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहा है।